मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता, 4 साल तो हाथ नहीं मिलाया, अब आप कहते हैं हमसे आके बात करें। ये दोगलापन ये कब तक चलेगा ये? लेकिन फॉर द नेशनल इंटरेस्ट हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। आपने इस कौम का हशर नशर कर दिया है, इस कौम के अंदर इतनी तकसीम कर दी है कि जिसका हद व हिसाब नहीं। 4 साल हाथ नहीं मिलाया, अब कहते हैं आए और बात करें। ये दोगलापन है। कौमी मफाद के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं की रविश नहीं चल सकती। चोर और डाकू के सर्टिफिकेट बांटने वाले कौम पर रहम करें। कोई शक नहीं, मखलूत हुकूमत को सर मुंडवाते ही औले पड़े। हमने सियासत की बजाय रियासत को बचाने का अहद किया। हिचकोले खाती मौशी कश्ती को डिफॉल्ट से भी बचाया। हालिया सैलाब के बाइस बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा। मुतासरीन की बहाली के लिए दिन रात कोशां हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। निजी शोबे को गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं दे सकते। किसी भी सूबे को कीमती ज़र मुबादला महंगी खरीदारी पर खर्च नहीं करने देंगे। तलब पूरी करने के लिए इक़दामात जारी। नाजायज मुनाफाखोरी काबिल कबूल नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अगर बीज नहीं लेना चाहते तो ये उनका अपना फैसला है। सैलाब की सूरत हाल में सियासत से परहेज करना चाहिए। दोनों सूबाई हुकूमतें बयानबाजी से गुरेज करें। वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम। कुदरती आफत के मुतासरीन की बिला इम्तियाज मदद जारी। अब तक 66 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। शहबाज शरीफ का NFRCC के इजलास से खिताब। पंजाब को गंदम की कमी का सामना। वजीर आला ने वजीर आजम को खत लिख दिया। 10 लाख मेट्रिक टन फराहम करने का मुतालबा। 3 लाख मेट्रिक टन गंदम की फौरी फराहमी के लिए वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और पास्को को हिदायत जारी की जाएं। परवेज इलाही की चिट्ठी का मतन। और नून वालों कुछ गैरत करो। शहबाज शरीफ ने हमारी गंदम बंद कर दी है पंजाब की। हमने कहा हम अपने पैसों से खरीद लेते हैं। सिंध को दे दी है, बाकी सूबों को दे दी है। चलाब आया तो शहबाज शरीफ ने बाकी सूबों को पैसे दिए जो बाहर से आए, न सामान दिया न पैसे दिए। मैं तो दुआ करता था अल्लाह ताला से, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तू ही कोई ऐसा बंदा भेज जो इनको छोड़े ना। तो इमरान खान की शक्ल में मिल गया। शहबाज शरीफ ने पंजाब की गंदम बंद कर दी। पैसे सूबाई हुकूमत ने अदा करने हैं, फिर भी इंपोर्ट की इजाजत नहीं दी जा रही। पंजाब के सैलाब ज़दगान को अभी तक इमदाद भी नहीं मिली। नून लीग वाले झूठ बोलने के माहिर हैं। ये जहां भी जाते हैं इन्हें इमरान खान ही नजर आता है। परवेज इलाही का तलागंग में जलसे से खिताब। यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के कयाम का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से गंदम नहीं मंगवाई। मियां साहब लफ्जों का हेर फेर बंद करें। हम कह रहे हैं 2 विफाकी इदारों के जरिए फराहमी की जाए। गंदम के पैसे भी सूबाई हुकूमत ने ही देने हैं। मोनिस इलाही का ट्वीट। इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस का फैसला कल सुनाएगा। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। फैसले के इजरा के लिए दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। यकीन दहाने के बावजूद साबिक वजीर आजम ने कारकुनों को डी चौक आने की कॉल दी। अपनी तकरीरों में लोगों को भी उकसा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, आप कानून के मुताबिक सूरत हाल से निमट सकते हैं। अगर आइंदा हफ्ते से पहले कोई मसला हो तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कार्रवाई बुध तक मुलतवी। हमारा मुल्क अब 2 तरफ है। फैसला कुन मोड़ के ऊपर खड़ा है। पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं जो 16 अरब रुपए की, वो और उसका बेटा उनको चोरी में अंडर ट्रायल होते हैं, इनको सजा होने वाली थी। सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं।
लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान चंद रोज में होगा। ये सियासत नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। एक तरफ चोर, दूसरी जानिब अवाम है। 16 अरब की करप्शन करने वाले को मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया। आसिफ जरदारी के केस भी खत्म किए जा रहे हैं। इमरान खान की सरगोदा में गरज बरस, सिंध के गवर्नर मौला जट करार। तहरीक इंसाफ के मुजवजा लॉन्ग मार्च से निमटने की हिकमत अमली की तैयारी। पीडीएम क़यादत कल सर जोड़ कर बैठेगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर और महंगाई में कमी के हवाले से इकदाम का जायजा भी शेड्यूल। दीगर उमूर पर भी मुशावरत होगी। ऑडियो लीक्स की तहकीकात, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने की इस्तदा। वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग गैर कानूनी करार देने की भी दरख्वास्त। वजारत दाखिला, वजारत दिफा, IT और वजारत इत्तलात फरीक। इमरान खान और दीगर के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस बैंकिंग कोर्ट में सुना जाए। अदालती दायरा इख्तियार से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। तारिक शफी और फैसल मकबूल को 5 रोज में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मुलजिमों की हिफाजती जमानत में 2 हफ्ते की तौसील। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ममनुआ फंडिंग केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर दोनों जमातों के मुकदमात आइंदा हफ्ते सुने जाने की तवक्को। पच्चीस बरस पुराने केस आसिफ जरदारी को बाकायदा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर के खिलाफ नैब की अपीलें खारिज कर दी। मैरिट पर फैसला कर रहे हैं चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। मुतनाज़ा ट्वीट्स का मुकदमा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सेनेटर आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान FIA की जानिब से PTI रहनुमा की जमानत की मुखालफत। तहरीक इंसाफ के मजीद 25 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी पर गौर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ को भिजवाई गई फहरिस्त में जनूबी पंजाब के ज्यादातर अरकान शामिल। 11 MNAs के इस्तीफे पहले मंजूर हो चुके हैं। किसी भी रुकन को पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर की पेश की इजाजत लाजमी करार। कौमी असम्बली ने कवायद में तरमीम की मंजूरी दे दी। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद पार्लियामेंट लॉजेस की रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया जाएगा। NA 237 कराची के ज़िमनी इंतखाब में धांधली का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से UAE और बेल्जियम के सफीरों की अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताउन के मजीद फरोग पर भी बातचीत। मैं पीपल्स पार्टी में हूँ। इमरान मेरा दोस्त है, बिल्कुल है। 50 साल से हम दीवार हमारी सांझी है और उसका ये पीछे घर है, रिहाइश है उसकी। लेकिन पीपल्स पार्टी भी मेरी फैमिली है। पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली और इमरान खान दोस्त हैं। PP को छोड़कर किसी दूसरी जमात में शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। सियासी इख्तलाफात के बावजूद किसी को बुरा भला नहीं कह सकता। एतजाज एहसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के अंदर जहाँ भी इलीगल सोसाइटीज़ हैं, वज़ीर आला पंजाब ने चंद रोज़ पहले भी ऐलान किया कि जिसने भी गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, जहाँ भी बनाई है पंजाब के अंदर, उसके ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर के अंदर भी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। लाहौर में कुछ लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे करके हाउसिंग सोसाइटीज बनाई। गैर कानूनी फाइलें बेचने वाले भी गिरफ्त में आएंगे।
सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेंगू के वार जारी, सिंध में मजीद 307 केसेस सामने आ गए। 24 घंटे के दौरान कराची में 189 अफराद में वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में 362 और पंजाब में 119 नए मरीज रजिस्टर्ड। कराची के इलाके लियाकताबाद में पुलिस और रेंजर्स का एक्शन। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का तरबियत याफ्ता टारगेट किलर गिरफ्तार। कोरंगी से भी फायर ब्रिगेड के 2 मुलाजिमीन का कातिल पकड़ा गया। मुलजिम सिद्दीक बाबा से असलहा बरामद। ओपन मार्केट में डॉलर को जरा सी ब्रेक, कदर ₹2.5 कम हो गई। 225 रुपए 50 रुपए में ट्रेड। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 8 पैसे महंगी, 220 रुपए 95 पैसे पर बंद। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां, दूध 20 रुपए महंगा, फी लीटर नर्ख 200 रुपए तक पहुंच गए। शहरी परेशान, महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी। 35 दुकानें सील कर चुके। 12 लाख रुपए से जायद जुर्माना भी वसूल किया गया। नाजायज मुनाफाखोरों को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। पंजाब कॉलेज के तलबा का बेशतर टॉप पोजीशंस पर कब्जा। लाहौर बोर्ड में शामिर शाह का सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने का एजाज। फैसलाबाद, गुजरावाला, साहिवाल और फेडरल बोर्ड में भी पंजाब कॉलेज के तलबा सबसे ज्यादा नंबर लेने में कामयाब। वादी हुंसा में बर्फबारी, नज़ारे सफेद। झील सैफुल मलूक, लोलूसर और बाबूसर टॉप पर भी सफेद मोतियों की बरसात। नारान से गिलगित जाने वाली शाहराह बेसर के मकाम पर बंद। बरतानिया को फिर सियासी बहरान का सामना। वजीर आजम का मुस्ताफी होने का ऐलान। बादशाह को फैसले से आगाह कर दिया। मुश्किल मौशी सूरत हाल और आलमी अदम इस्तेहकाम के वक्त इक़्तिदार में आई, मैंडेट के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाई। लिस्ट्रेस का मौक़िफ़, अगले हफ्ते पार्टी क़यादत के इंतखाब तक जिम्मेदारियां अदा करती रहेंगी। तवील अरसे बाद गांधी खानदान की छुट्टी। भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस की सदारत दलित रहनुमा के सपोर्ट। मल्लिकार्जुन पार्टी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब। यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयां जारी। 24 घंटे के दौरान बिजली की 3 तनसीबात निशाना। मगरबी यूक्रेन में बड़े थर्मल पावर स्टेशन को भी नुकसान। कई इलाकों को सप्लाई मअतल। पानी की फराहमी में भी तातुल।